स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रू क्राइम स्टोरी हिंदी में। दर्शकों, हम यहाँ पर रोज क्राइम की सच्ची घटना लेकर आते हैं। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की सच्ची घटना। संगीता को महेंद्र से बेपनाह मोहब्बत थी। वे सजातीय नहीं थे, इसलिए शादी नहीं हो पाए, किंतु उनकी चाहत का जुनून बना रहा। इसी दौरान महेंद्र की शादी सरिता से हो गई, लेकिन इस बीच ऐसी घटना घटी कि महाशिवरात्रि का त्योहार था। तारीख थी 28 फरवरी 2022। मलिहाबाद के एक मंदिर की सजावट देखने और पूजा करने के लिए लोग उमड़ पड़े थे। कोरोना से उबरने के 2 साल बाद भव्यता के साथ शिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा था। महेंद्र पूजा खत्म होने का इंतजार कर रहा था ताकि प्रसाद लेकर जल्द घर जा सके। उसकी पत्नी सरिता घर पर अकेली थी। वो उसे 2 महीने पहले ही ब्याह कर लाया था। नवविवाहिता सरिता को भी अपने पति के आने का बेसब्री से इंतजार था। रात के 11 बज चुके थे। उसे नींद भी आ रही थी, किंतु बार बार आंखें धोकर नींद को भगा देती थी। मंदिर के लाउडस्पीकर से भजन की तेज आवाजें आ रही थीं। कुछ समय में जब घंटे और घड़ियाल बजने लगे तब उसने समझ लिया कि मंदिर की पूजा अर्चना अंतिम दौर में आ गई है। वो अपने बेड से उठी और रसोई में जाकर 2 थालियों में खाना परोसने लगी। तभी पीछे से उसके कंधे पर किसी ने हाथ रख दिया। वो चौंक पड़ी, क्योंकि घर का मेन दरवाजा भीतर से बंद था। मुड़कर देखा, पीछे संगीता थी। आश्चर्य से पूछ बैठी, अरे तुम इस वक्त अंदर कैसे आए? दरवाजा तो बंद था। महेंद्र आ गए क्या? मैं तो कहीं भी कभी भी पहुंच सकती हूँ। महेंद्र के दिल की रानी जो ठहरी। ये कहती हुई संगीता ने उसे अपनी ओर एक झटके में खींच लिया। जोर से खींचे जाने पर सरिता लड़खड़ा गई। बड़ी मुश्किल से गिरते गिरते बची। वो बोली, अरे ये क्या करती हो? मैं गिरने वाली थी। चोट लग जाती तो? तुम्हें गिराने ही तो आई हूं। ऐसा गिराऊंगी कि कभी उठ ही नहीं पाओगी। इसी कड़वे बोल के साथ संगीता ने एक हाथ से उसकी चोटी कसकर पकड़ ली और दूसरे हाथ से कमरे की कुंडी लगा दी। संगीता क्या करने वाली थी? सरिता को न तो कुछ समझने का समय मिला और न ही विरोध करने का मौका। संगीता ने उसके सिर को पास रखे लकड़ी के स्टूल पर दे मारा। स्टूल के कोने से सिर टकराने से खून निकलने लगा। वो चीखी, लेकिन उसकी चीख बंद कमरे से बाहर नहीं निकल पाए। वैसे भी बाहर लाउडस्पीकर का काफी शोर था। सरिता चोट खाकर जमीन पर गिर गई थी। इसके बाद संगीता ने उस पर स्टूल से ही ताबड़तोड़ हमला कर दिया। दोनों के बीच कुछ देर तक हिंसक मारपीट का दौर चलता रहा। आखिर में संगीता के आक्रामक तेवर के आगे सरिता ही पस्त पड़ गई। वो बुरी तरह से जख्मी हो गई, कराहने लगी। फिर संगीता ने कमर में छिपाकर लाए बांके से उसके शरीर पर लगातार कई हमले किए। गर्दन पर हुए हमले से सरिता एकदम से निढाल हो गई, जिससे खून निकलकर जमीन पर फैल गया। संगीता ने एक नजर उस पर डाली और भुनभुनाती हुई बोलने लगी, अब मर हरामजादी यहीं पर। कुतिया कहीं की, याद रख कि महेंद्र मेरा नहीं तो तू भी महेंद्र की नहीं। उसने मरणासन सरिता को एक जोरदार लात मारी। लात की चोट खाकर वो औंधे मुंह पलट गई। उसके बाद संगीता मकान के पिछले दरवाजे से निकलकर अंधेरी गली और फिर खेतों से होते हुए फरार हो गई। महेंद्र थोड़ी देर में मंदिर से पूजा का प्रसाद लेकर घर आ गया। बंद दरवाजे की कुंडी खटखटाए। दरवाजा नहीं खुलने पर सोचा शायद सरिता सो रही होगी। फिर दीवार फांदकर अपने मकान में दाखिल हो गया। वो बेडरूम में गया। सरिता वहां नहीं दिखी तो उसी के साथ लगे दूसरे कमरे की ओर आगे बढ़ा, जो रसोई से जुड़ा था। किंतु ये क्या, जब उसने अंदर का मंजर देखा तो हक्का बक्का रह गया। उसे तनिक भी यकीन नहीं हो रहा था 2 महीने पहले ही ब्याह कर लाई गई पत्नी इस हाल में होगी, पूरी तरह खून से लथपथ। वो जमीन पर निढाल पड़ी हुई थी। चारों तरफ फैले खून के बीच औंधी पड़ी पत्नी को उठाने के लिए उसने हाथ बढ़ाया। उसके कराहने की आवाज सुनाई दी तो तुरंत पूछा, कैसे हुआ ये सब? कौन आया था यहाँ? सरिता धीमी सांस लेकर कराहते हुए बोली, चुड़ैल संगीता। इतना कहने के बाद वो बेहोश हो गई। तब तक घर में पड़ोस में रह रहे दूसरे परिजन भी आ चुके थे। सब ने सरिता की हालत देखी। डॉक्टर के पास ले जाने की बात कही, लेकिन जहां महेंद्र का घर था वहां से आधी रात के वक्त उपचार के लिए शहर ले जाना आसान नहीं था। महेंद्र सरिता के सिर को अपनी गोद में लिए था। उसके गालों को थपकी देकर होश में लाने की कोशिश कर रहा था, जबकि 1-2 औरतें उसके शरीर से बह रहे खून को रोकने का घरेलू उपाय करने लगी थीं। कुछ देर में ही महेंद्र ने पाया कि सरिता की अटकती सांसें एकदम से थम गईं। उसके बाद तो घर में चीख पुकार मच गई। मातम का माहौल बन गया। सुबह होते ही सूर्योदय से पहले सरिता के पति महेंद्र ने मोबाइल से इस घटना की सूचना अपनी ससुराल फूलचंद खेड़ा निवासी ससुर रामसनेही को दे दी। ये गांव लखनऊ जिलांतर्गत मलिहाबाद थाने में आता है।
सूचना पाते ही रामसनेही चौंक गए। उन्होंने दहेज हत्या का मामला समझा और बदहवासी की हालत में कुछ लोगों को साथ लेकर पहले पुलिस चौकी कसमंडी गए। वहीं सरिता ब्याही थी। उन्होंने महेंद्र और उसके घरवालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और हत्या की शिकायत दर्ज करवा दी। ये पुलिस चौकी भी मलिहाबाद थाने में आती है। रामसनेही की शिकायत की सूचना चौकी प्रभारी ने तुरंत मलिहाबाद थाना प्रभारी नित्यानंद सिंह को भेज दी गई। इस तरह 1 मार्च 2022 को 1 घंटे के भीतर ही एसएसआई नसीम अहमद सिद्दीकी और बीट प्रभारी कुलदीप सिंह घटनास्थल पर पहुंच गए। उनके साथ हेड कांस्टेबल नृपेंद्र सिंह, लेडी कांस्टेबल सुरमिला यादव, कांस्टेबल अवनीश सिंह भी थे। वहां पहले से ही पुलिस चौकी कसमंडी पर तैनात हेड कांस्टेबल मदन सिंह और कांस्टेबल राघवेंद्र सिंह पहुंचे हुए थे। सभी ने सरिता के शव और घटनास्थल का मुआयना किया। उसके पति महेंद्र, घर वालों और ग्रामीणों से आवश्यक पूछताछ की गई। उन्हें केवल यह मालूम हुआ कि सरिता की किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी है। मारने वाली संगीता नाम की महिला हो सकती है। सरिता की लाश का पंचनामा तैयार कर लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। उसके पिता राम सनेही द्वारा दी गई लिखित शिकायत के आधार पर भादवी की धारा 120 बी एवं 498 डीपी एक्ट के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर ली गई। मुख्य आरोपी उसके पति महेंद्र को बनाया गया। महेंद्र मधवाना गांव के निवासी रामेश्वर दयाल का बड़ा बेटा था। परिवार में भाई रामचंद्र और महेश है। उन्हें भी आरोपी बनाया गया। इस जांच के बारे में सीओ नबीना शुक्ला को भी जानकारी दे दी गई। पूछताछ में महेंद्र ने खुद को निर्दोष बताते हुए संगीता के बारे में भी कई बातें बताईं, किंतु दावे के साथ वह भी नहीं कह पाया कि सरिता की हत्या संगीता ने की होगी। चश्मदीद कोई नहीं था। पुलिस के सामने हत्यारे तक पहुंचने की चुनौती थी। महेंद्र ने पुलिस से कुछ नहीं छिपाया। संगीता से अपने प्रेम संबंध के बारे में भी साफ साफ सब कुछ बता दिया। उसके अनुसार एक समय में वो संगीता से बेपनाह मोहब्बत करता था। वो उसकी प्रेमिका थी। उसके सौंदर्य और मदमस्त कर देने वाली अदाओं का वह दीवाना था। लेकिन सरिता से शादी के बाद उसकी यादों को जहन से निकाल चुका था। इसमें वह कितना सफल हो पाया था, ठीक से नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि सरिता के साथ उसके मधुर संबंध नहीं बन पा रहे थे। संगीता महेंद्र के गांव से सटे दूसरे गांव अडिहा की रहने वाली थी। उसने जिस स्कूल से मैट्रिक तक की पढ़ाई की थी, महेंद्र भी वहीं पढ़ता था। इसी दौरान उनके बीच दोस्ती हो गई। आगे की पढ़ाई के लिए संगीता लखनऊ में एक रिश्तेदार के यहां रहने चली गई। इधर महेंद्र ने हाई स्कूल के बाद आगे की पढ़ाई नहीं की। रोजगार के लिए उसने ड्राइविंग सीख ली। उसे भी लखनऊ में ही ड्राइविंग का काम मिल गया। एक दिन दोनों लखनऊ की सड़क पर अचानक टकरा गए। उस रोज दोनों के बीच फिर से नई जान पहचान की शुरुआत हुई। दोनों ने एक होटल में साथ खाना खाया। एक दूसरे के कामकाज और थौर ठिकाने पर भी बातें हुई। दोनों दोबारा मिलते रहने के वादे के साथ विदा हुए। उनके बीच प्रेमालाप का जो सिलसिला शुरू हुआ, वो लगातार परवान चढ़ने लगा। एक दिन संगीता ने महेंद्र से कह दिया कि वो उसके बगैर और अकेली नहीं रह सकती। हमेशा के लिए उसके साथ लखनऊ में ही बस जाना चाहती है। उसका भी काम लखनऊ में ही है, तो फिर क्यों न वे दोनों शादी कर लें। संगीता के प्रस्ताव पर छूटते ही महेंद्र ने भी हामी भर दी। साथ ही आश्वासन दिया कि उसके परिवार की तरफ से शादी में कोई बाधा नहीं आएगी। वह भी अपने माता पिता को राजी कर ले, तभी उनकी शादीशुदा जिंदगी मजे में कटेगी। इसी बीच उनके प्रेम संबंध के छिटपुट किस्से की भनक संगीता के परिवार में कुछ लोगों को लग चुकी थी। एक दिन संगीता के पिता शिवप्रसाद रावत रिश्ते के लिए महेंद्र के पिता रामेश्वर दयाल से मिलने गए। रामेश्वर दयाल ने गांव, गोत्र और जाति का हवाला देते हुए शादी से इनकार कर दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो परिवार में दूसरी जाति की बहू किसी भी कीमत पर नहीं लाएंगे। उसके बाद संगीता और महेंद्र का दिल टूट गया। महेंद्र को अपने परिवार पर भरोसा था, लेकिन वही मुकर गए थे। संगीता इसका उलाहना देने लगी थी। वो जबरन शादी करने की जिद भी कर बैठी। उसने तो एक बार महेंद्र को धमकी तक दे डाली थी, मैं नहीं तो कोई और नहीं। इसे महेंद्र ने हल्के में लिया था। तड़प दोनों तरफ थी, लेकिन इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकल पा रहा था। महेंद्र ने खुद को ड्राइविंग के काम में व्यस्त कर अपने दिल को समझा लिया था, लेकिन संगीता ऐसा नहीं कर पा रही थी। नतीजा, उसने शराब की मदद लेने की ठानी। वो लखनऊ में जिस रिश्तेदारी में रह रही थी, वहीं शिवबरन से भी उसकी अच्छी पटती थी। वो भूल भुलाखेड़ा गांव का रहने वाला था, लेकिन संगीता के दूर का रिश्तेदार भी था। आए दिन उससे छोटी मोटी मदद ले लिया करती थी। उसकी भी नज़र संगीता के यौवन पर थी, लेकिन पहली बार वो शिवबरन के काफी पास बैठी शराब का गिलास थामे हुए थी। संगीता शराब का घूंट धीरे धीरे लगा रही थी। शिवबरन ने पूछा, कड़वी लग रही है, थोड़ा और पानी मिला दूं?
अरे नहीं रे शिवबरन, सुना है शराब पीने से गम दूर हो जाता है, इसलिए पी रही हूं। किसी को मत बताना इस बारे में। संगीता लड़खड़ाती आवाज में बोली। क्या गम है तुम्हें? तुम तो इतनी हंसमुख और खुशमिजाज हो। शिवबरन ने ये पूछकर संगीता के जख्म को कुरेद दिया था। फिर उसने अपनी प्रेम कहानी से लेकर शादी में बाधा तक की कहानी सुना डाली। इसके साथ उसने शिवबरन से मदद करने का वादा लिया। शिवबरन की जान पहचान महेंद्र से थी। उसने ड्राइवरी का काम दिलवाने में उसकी मदद की थी, इसलिए उसे लगा कि वो उसकी बात को नहीं टालेगा। इसी उम्मीद के साथ वो महेंद्र से मिला। उसे समझाया कि अगर उसके पिता नहीं मान रहे हैं तो वो कोर्ट में शादी कर ले। बातों बातों में उसने संगीता के शराब पीने की भी बात उसे बता दी। उसने ये भी बता दिया कि घंटों साथ बैठकर शराब पीती है। नशे की हालत में उसे उठाकर बेड तक ले जाना पड़ता है। उसकी हालत देखी नहीं जाती, इसलिए उसके शादी करने से संगीता की जिंदगी संवर जाएगी। शिवबरन संगीता की बात कहकर चला गया, लेकिन महेंद्र के दिमाग में कुलबुलाने वाला एक कीड़ा भी डाल गया कि वो उसके साथ घंटों बैठकर शराब पीने लगी है। उसके दिमाग में संगीता के शिवबरन के साथ यौन संबंध कायम होने की बात घर कर गई। इसकी सच्चाई जाने बगैर महेंद्र ने संगीता से हमेशा के लिए संपर्क खत्म करना ही सही समझा। एक हफ्ते बाद महेंद्र को संगीता मिल गई। महेंद्र ने उसे दोबारा समझाया कि वो उसे भूल जाए और अपने परिवार के कहे अनुसार शादी कर ले, क्योंकि उसकी भी कुछ दिनों में शादी होने वाली है। महेंद्र की शादी की बात सुनकर संगीता और तिलमिला गई। पैर पटकती हुई गुस्से में चली गई। पूछा तक नहीं कि कब उसकी शादी है, कहाँ तय हुई है, होने वाली पत्नी का नाम क्या है। जाते जाते अंगुली दिखाए, मानो संगीता पर चढ़ा इश्क का जुनून खतरनाक इरादे में बदलने वाला हो। महेंद्र की 30 जनवरी 2022 को सरिता के साथ शादी संपन्न हो गई। उसके पिता ने अपनी हैसियत के मुताबिक पैसे, जेवर और दहेज का सामान देकर विदा किया था। शादी के बाद संगीता एक दिन महेंद्र की नवविवाहिता सरिता को बधाई देने उसके घर गई। चंद पल में ही उससे दोस्ती बना ली। सरिता को भी लगा कि कोई तो नई जगह में दोस्त मिला। उसके जाते ही महेंद्र ने सरिता को डांट लगाते हुए हिदायत दी कि उसके साथ संपर्क बनाने की कोई जरूरत नहीं है, जबकि संगीता हर दूसरे तीसरे दिन सरिता के पास पहुंच जाती थी। सरिता को उसका आना बुरा नहीं लगता था, क्योंकि वो घर में अकेली रहती थी। उसके ससुराल के लोग पास के दूसरे मकान में रहते थे। महेंद्र अपने काम के सिलसिले में लखनऊ चला जाता था। सच तो ये था कि संगीता को महेंद्र की पत्नी सरिता से नफरत थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूमती रहती थी कि उसके सिवाय महेंद्र की जिंदगी में कोई और ना आने पाए। महेंद्र द्वारा पुलिस को संगीता के बारे में मिली जानकारी से उसे गिरफ्तार करने की योजना बनाई गई। साथ ही उसके खिलाफ सबूत भी जुटाए जाने लगे। आखिर पुलिस ने संगीता को मोबाइल फोन सर्विलांस की ट्रैकिंग और मुखबिरों के बिछाए जाल के जरिए गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी गिरफ्तारी 3 मार्च 2022 को हुई। उसे गिरफ्तार कर सीओ नबीना शुक्ला के सामने पेश किया गया। सीओ नबीना शुक्ला ने उससे कहा कि सरिता की हत्या के बारे में अगर तुम सच बता दोगी तो इसी में तुम्हारी भलाई है। सीओ साहिबा का इतना कहना था कि संगीता फफक पड़ी। रोती हुई बोली, बताऊंगी मैडम जी, सब कुछ बताऊंगी। मैं प्यार में अंधी हो गई थी, उसी के चलते ये सब हो गया। उसके बाद संगीता ने सरिता की हत्या का सिलसिलेवार राज खोलते हुए अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। संगीता के बयान के अनुसार हत्याकांड में उसके एक रिश्तेदार शिवबरन ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसने घटना के एक दिन पहले शिवबरन से महेंद्र के घर की रेकी करवाई थी। महेंद्र का मकान गांव में गली के अंदर है, जो पीछे के खेतों से होते हुए दूसरे रास्ते से जा मिलता है, यानी घर के पिछवाड़े से भी मकान में घुसा जा सकता है। वहां लगा दरवाजा हमेशा बंद रहता है। घर में आना जाना आगे के रास्ते से ही होता था। संगीता ने शिवबरन को महेंद्र के गली स्थित मकान पर रात में छिपकर आने को कहा था, क्योंकि उसे महेंद्र के घर के बारे में अच्छी जानकारी थी। सरिता के घर में अकेली होने की सूचना पाने के बाद घर में पिछले दरवाजे से घुस गई थी। सरिता का काम तमाम करने के बाद वो शिवबरन की मदद से फरार हो गई थी। हत्या में इस्तेमाल किया गया बांका भी शिवबरन ने ही मुहैया करवाया था। इसके बदले में संगीता ने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की हामी भरी थी। घटना के दिन महेंद्र काम पर लखनऊ नहीं गया था, लेकिन उस रोज शिवरात्रि होने के कारण मंदिर गया हुआ था। संगीता के बयान के बाद पुलिस ने शिवबरन को भी गिरफ्तार कर लिया। उसने संगीता हत्याकांड में साथ देने की बात मान ली। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार सरिता के शरीर पर 13 घाव पाए गए। सरिता हत्याकांड का खुलासा होने के बाद संगीता और शिवबरन आरोपी बनाए गए।
उसके बाद थाना प्रभारी द्वारा महेंद्र और उसके घर वालों के खिलाफ दहेज एक्ट के अंतर्गत दर्ज किए गए मुकदमे को बदलकर संगीता और शिवबरन के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302, 201 एवं 120 बी के अंतर्गत बदल दिया गया। संगीता ने हत्या में प्रयोग में लाए गए बांका, स्टूल, बांस की फट्टी व बेलचा बरामद करवा दिया। कथा लिखे जाने तक संगीता और शिवबरन को कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया था, जबकि पुलिस ने अपनी जांच में सरिता के पति महेंद्र को आरोप की सभी धाराओं से मुक्त कर दिया गया था। मिलते हैं दर्शकों एक और सच्ची कहानी लेकर, तब तक अपना ख्याल रखें और जुर्म के खिलाफ लड़ने की इस मुहिम में हमारा साथ देने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।